मैं कभी मुंबई नहीं गई, लेकिन कहते हैं वहाँ का वड़ा पाव और पाव भाजी उसका मुकाबला कहीं पर भी नहीं है। वो टेस्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता। खैर चलिए, जब मुंबई जाना होगा तब वहाँ का वड़ा पाव और पाव भाजी ज़रूर खाएंगे, लेकिन तब तक अपने घर पर ही बनाकर इसका स्वाद, इसका आनंद ले लेते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हरी चटनी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने धनिया धोकर डाल दिया है मिक्सी के अंदर, और साथ में ली है आमी, कच्ची आम भी ली है मैंने। मेरे पास रखी थी इसलिए मैंने ली है, आप स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कलियां लहसुन की डाली हैं, और कच्ची आम भी जो डाली थी वो आधी से भी आधी ही डाली थी। और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला था। 2 हरी मिर्च डाली थी, हरी में से एक तो लाल ही थी। खैर, इन सबको पीस कर अब मैंने बना ली थी चटनी। चटनी बहुत ही अच्छी बनी थी, खट्टी और तीखी। तो चलिए अब बाकी का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर अब बनाऊंगी मैं वड़े के लिए आलू की स्टफिंग करूँगी रेडी। तो यहाँ पर 1 चम्मच लिया था मैंने ऑयल का, उसमें डाला मैंने सरसों के बीज, और डाला इसमें मैंने हींग, और डाला था हरी मिर्च एक बारीक बारीक कटी हुई, और कड़ी पत्ता। अब इन सबको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने आधा चम्मच डाल दिया था इसमें हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से 2 मिनट के करीब मैंने भूना, और उसके बाद मैंने यहाँ पर बॉइल्ड पटैटो जो मैंने मैश करके रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब इन सबको अच्छे से चलाकर मिलाएंगे, और उसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार नमक। वैसे मैंने आधा चम्मच नमक का डाला था। अब इसे अच्छे से चलाते हुए मैश करती गई मैं आलू, और मिक्स करती गई, और गैस कर दी थी यहाँ पर मैंने बंद। और इसके बाद इसको तो रख दिया था मैंने साइड पर ठंडा होने के लिए। अब करते हैं इससे अगला प्रोसेस। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया था ऑयल, उसमें डाले थे गार्लिक और पीनट्स। गार्लिक मैंने यहाँ बहुत मोटा वाला है इसलिए 4 ही लिए थे। अगर आपके पास छोटा गार्लिक हो तो आप 5 से 6 गार्लिक लीजिएगा। इनको पहले आप 5-1 मिनट रोस्ट करिए अच्छे से, और उसके बाद गैस को कर दीजिए बंद, और 1 चम्मच डालिए आप लाल मिर्च का, और 1 ही चम्मच भरकर डाल दीजिए सूखा धनिए का जो पाउडर होता है वो। और उसके बाद मैंने इसमें डाला था 2 चम्मच भर के नारियल, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल जो होता है वो वाला। और अब मैंने यहाँ इनको अच्छे से मिला लिया, और उसके बाद फ्लेम वापस से चलाई, मैंने गैस वापस से ऑन करी थी, और उसको थोड़ी देर रोस्ट किया मैंने। मुश्किल से मैंने 5 मिनट रोस्ट किया था। उसके बाद मैंने इसे बंद कर दिया, और इसको मिक्सर में डालकर मैंने ग्राइंड करके इसका एक फाइन पाउडर बना लिया था। अब ये गार्लिक और कोकोनट का जो पाउडर था वो रेडी है। अब चलिए अब बनाते हैं वड़ा। वड़ा बनाने की तैयारी करते हैं। पहले बना लेते हैं बैटर जो बनेगा बेसन से। तो यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच भरकर लिया था बेसन। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा बेसन। और बेसन में डाला था मैंने नमक अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट। वैसे आलू में भी नमक है तो इस चीज़ का याद रखिएगा। और डाला था मैंने मिर्च। बाकी ये बनता थोड़ा सा स्पाइसी है, और ये स्पाइसी ही अच्छा लगता है वड़ा पाव। और अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने बेसन को घोल लिया था। बेसन को ना बहुत ज़्यादा थिक रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा पतला कीजिएगा। मीडियम जो रहता है, जैसे हम ब्रेड पकोड़े के लिए बनाते हैं वैसा ही रखिएगा। और यहाँ बेसन हमारा घुलकर बिल्कुल फाइन अच्छे से घोल लेना है, ताकि इसमें कोई लम्स, कोई गुठलियाँ ना रह जाएं। और उसके बाद इसको भी अब रख देते हैं साइड पर। अब इसको भी कर देते हैं साइड पर। और यहाँ ये जो आलू हमने रेडी किए थे ये भी ठंडे हो गए हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा लेकर इनको गोल गोल लड्डू जैसे बना लेंगे इसके। बहुत बड़े मत बनाइएगा, और बहुत छोटे छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के ही बनाकर सब रेडी कर लीजिए। और अब जो हमने बैटर रेडी किया था उसमें इन्हें डिप करते जाइए, और कढ़ाई में डालते जाइए। और हाँ, कढ़ाई में मैंने ऑयल डालकर पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था। ये देखिए इस तरह से 2 सेकंड के लिए आप इसको ऐसे ही पकड़िए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बेसन रहेगा वो निकल जाएगा। और आप उसे कढ़ाई में डाल दीजिए, और इसको आप मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। इसी तरह से करते हुए मैंने सारे जो वड़े थे वो डाल दिए थे इसमें फ्राई होने के लिए। मुंबई बहुत ही बिज़ी सिटी है, वहाँ पर लोगों के पास रुक कर खाने का समय नहीं होता। इसलिए 1966 में मिस्टर अशोक वैद्या जी ने पाव भाजी का इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था कि ये एक ऐसी मील है
जिसे हाथ में पकड़कर आप चलते चलते इजीली खा सकते हैं और इसे हर एक व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, इजीली खरीद कर खा सकता है। चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने वड़ास पे। अब वड़े देखिए थोड़े से ना ये नीचे से चिपक जाते हैं, तो आप अपने चम्मच की हेल्प से इन्हें थोड़ा सा इधर से हर दोनों चारों साइड से थोड़ा थोड़ा सा हिलाइएगा, ये इजीली निकल जाएंगे और इन्हें आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और वैसे मुझे ये बहुत बढ़िया चीज़ लगती है, इवनिंग स्नैक्स के लिए ले लीजिए, चाहे डिनर चाहे ब्रेकफास्ट में खा लीजिए। चलिए हमारे वड़ा जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। आप इसके साथ हरी मिर्च भी फ्राई कर सकते हैं, मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म हो गई थी, आपके पास हो तो आप ज़रूर फ्राई करके सर्व कीजिएगा। करते हैं अब इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ पाव को मैंने बीच में से काट लिया था, अब एक तरफ लगा रही हूँ मैं ग्रीन वाली चटनी और दूसरी तरफ लगाऊंगी मैं ये जो मैंने मूंगफली और गार्लिक की चटनी बनाई थी। इसे चटनी क्यों कहते हैं वो नहीं पता मुझे, बाकी है ये पाउडर फॉर्म में। और इसके ऊपर रखेंगे अब हम वड़ा। वड़े को मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी और इसके ऊपर वापस से ये जो मैंने मूंगफली और गार्लिक वाली चटनी बनाई थी वो डाल देंगे और इसे इसी तरह से मैंने दोनों वड़ा पाव अपने रेडी किए। आपको जितने बनाने हो उतने बनाइए। ये अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। आप अपने हिसाब से कैसे भी इसे सर्व करिए। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा में जो हरी चटनी और जो गार्लिक और मूंगफली वाली चटनी थी वो भी रख रही हूँ, जिसको लेनी होगी और वो ले सकता है। तो चलिए रेडी है यहाँ पे हमारा मुंबई का फेमस वड़ा पाव। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।